हम लोग का जो प्लेटफॉर्म का नाम है मेटाफोर्स या फोर्स, जो भी बोलते हो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, दोनों सेम ही चीज है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ कि फोसाज और फोर्स यानी मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोनों के फाउंडर सेम ही हैं। दोनों के फाउंडर लाडो सर ही हैं, मिस्टर लाडो, क्रिएटर ऑफ फोसाज या फिर क्रिएटर ऑफ फोर्स। दोनों के फाउंडर सेम ही हैं। अब सबसे पहले बताऊंगा इनको नीड क्या पड़ी, इनको क्या नीड पड़े कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करा या फिर इस प्लेटफॉर्म को बनाया। जैसा कि इनके साथ, बिकॉज आपको पता है यार, कोई भी बंदा अकेले काम नहीं कर सकता है। कोई भी बंदा आज के समय में अकेले काम नहीं कर सकता है। तो नो डाउट उनको लगेगी टीम, उनके साथ होनी चाहिए टीम। टीम में कैसे लोग होने चाहिए? कुछ लोग टेक्निकल होते हैं, कुछ लोग बैकएंड पे बहुत सारे काम होते हैं वो संभालते हैं। तो इनके साथ 4 से 5 लोग थे जो इनका हर एक मतलब समय हेल्प किया करते थे। बट उनमें कुछ आपस में गड़बड़ हो गई थी, आपस में कुछ, बिकॉज होता है कुछ समय के बाद जब लोग अपना सोचने लगते हैं। बिकॉज वो टीम में एक अच्छी टीम वो होती है जो सबका सोचे। जिस दिन वो अपना सोचना स्टार्टअप कर दिया उस दिन टीम कोलैप्स कर जाती है, टीम टूट सी जाती है। तो वही हुआ इनके साथ। उन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्टअप कर दिया और इसी बीच में कुछ उन्होंने इन सर को सजेस्ट करा जो कि इनको राजी नहीं था। सो दैट इन्होंने बोला कि मैं अब इनसे अलग होना चाहता हूं, मैं अब इनसे अलग होना चाहता हूं। दैट्स हाउ इन्होंने सोचा कि मैं कुछ अपना करूंगा। तो ये चीज इन्होंने अपना खुद का सेटअप करा, खुद का स्टार्टअप, मतलब खुद की सारी मेहनत इसके पीछे लगी और खुद से इन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्टअप करा। उसके बाद ये भी ब्लॉकचेन पर ही काम करती है। हमारा फोसाज भी ब्लॉकचेन पे ही था, ये भी हमारा ब्लॉकचेन पे ही है। बट हाँ, हमारा ये जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, हमारा मेटाफोर्स या फोर्स। और जो फोसाज था वो BUSD और ट्रॉन और इथेरियम पे था। पुराने प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास DND लगाने के बाद मैसेज आ रहा है, ये क्या? तो हमारा पुराना प्लेटफॉर्म जो था, पुराने 3 प्लेटफॉर्म्स, पहला इथेरियम, देन ट्रॉन, देन BUSD। बट फोर्स जो है हमारा, वो है हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन। ठीक है। उसके बाद मैं अगर आगे लेके चलूं तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस, यानी हम लोग पहले वहां पर फोसाज में हम लोग X3 X4, पुराने लोगों को पता होगा, पुराने लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, X3 क्या था, X4 क्या था। बट अभी इन्होंने, लाडो सर ने कर दिया उसे S3 और उसे कर दिया S6। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसा कि हमारा X3 में होते थे 3 डॉट, X3 में हमारे होते थे 3 डॉट, उसी को यहाँ पर उसने S3 कर दिया। ठीक है। और X4 में होते थे 6 डॉट, जो कि अभी भी हैं, बट उसका नाम बदल के कर दिया गया S6। यहाँ पर X3 को रिप्लेस कर दिया गया S3 से, और X4 को रिप्लेस कर दिया गया S6 से। फिर से रिपीट करता हूं, हमारा पुराने प्लेटफॉर्म पे फोर्साज में X3 होता था, यहाँ पर हो गया S3। पहले होता था X4, अब हो गया S6। मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि स्लॉट्स 6 हैं, वहां पर 4 मीन्स उसी लिए से S6 कर दिया गया। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो ओल्ड फोसाज बोलो या फिर फोसाज सिंपली बोल लो, और न्यू फोर्स या फिर फोर्स बोल लेते हैं। तो सबसे पहला X3 में हमारे पास 12 स्लॉट थे, X4 में भी 12 स्लॉट थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। यहाँ पर अगर मेटाफोर्स में आपको सारे स्लॉट्स खोलने हैं, 17 लाख में आपके सारे स्लॉट्स खुल जाएंगे। बट फोसाज में X3 और X4 को खोलने के लिए 17 इंडिविजुअल चाहिए होंगे आपको, ज्यादा भी होगा। उसके बाद क्योंकि वहां पर XXX भी है, X गोल्ड भी है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वहां पर। बट यहाँ पर हमारे पास अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 स्लॉट्स ही हैं। उसके बाद XXX में भी 12 स्लॉट्स थे हमारा ओल्ड फोसाज में, X गोल्ड में 15 स्लॉट्स हैं या फिर थे। उसके बाद बूस्टर स्लॉट यहाँ पर अभी आने वाला है, मीन्स जो इसका अपकमिंग होगा उसमें भी 12 रहने वाले हैं। उसके बाद अगर ओल्ड फोसाज की बात करी जाए, कोई भी प्रकार का क्वाइन या फिर कुछ भी चीजें हमें नहीं मिलती थी, और कहीं ना कहीं ये कमी हमें भी खलती थी। बिकॉज जब हम लोगों को बताते थे कि आपको, मतलब आप फोसाज में स्टार्ट करो ऐसा वैसा, तो वो पूछते थे कि आपको क्या मिलेगा। हम लोग वहां पर कुछ जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि वहां पर कुछ भी क्वाइंस या फिर कुछ भी नहीं मिलता था। बट यहाँ पर हमें मिलने वाला है फोर्स क्वाइन। और फोर्स कौन का है, अभी यूज स्टार्टअप नहीं हुआ है, बट जल्द ही इसका यूज क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पता चलेगा। बट मैं शॉर्ट में इतना बता सकता हूँ, ये आपके लिए पैसे ही है, ये आपके लिए पैसा ही है। मतलब इन सब टर्म्स, ये डाया के टर्म्स में जो भी होगा आगे चल के पता चलेगी। उसके बाद ओल्ड फोसाज में नो प्रोडक्ट फंड, वहां पे किसी प्रकार का प्रोडक्ट फंड नहीं था। वहां पर किसी प्रकार का प्रोडक्ट फंड ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर प्रोडक्ट फंड है। इसका फायदा क्या होगा, अब आप समझो। यहाँ पहले फोर्साज में क्या होता था कि एक नंबर के ऊपर कोई नहीं था। फोर्साज में एक नंबर के ऊपर कोई नहीं था।
इन द सेंस एक नंबर जो था वो मालिक समझ लो, उससे ऊपर कोई नहीं था। बट यहाँ पर उससे भी ऊपर एक है जिसे कि हम लोग प्रोडक्ट फंड कहते हैं, और वो जो उसका जो S6 वाला रिसाइकल, आपको प्लान का पता ही होगा, जो हमारा रिसाइकल जो भी होता है यहाँ पर, वो सारा इनकम हमारा प्रोडक्ट फंड में जमा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिक चीज, और ये यूज कहां पर होगा, ये यूज हम ही में होगा। जो अभी आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी, जो एनएफटीज वगैरह मिलेंगी ना, तो उसका पैसा कोई भी बंदा हो, कोई भी कंपनी का ऑनर हो, वो घर से पैसे नहीं लगाएगा, हमारे पैसे हमें भी बांटेगा। बट हाँ, पैसे किसको मिलेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा। सबको पैसे अगर बांटेगा तो कंपनी कंगाल पड़ जाएगी। तो नो डाउट आपको प्रोडक्ट फंड का फायदा उठाने के लिए आपको एटलीस्ट 6 स्लॉट्स जो हम लोगों ने रिकमेंड करा हुआ उस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद ही आपको रॉयल्टी इनकम वगैरह के लिए आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, ओल्ड फोसाज में मैनुअल अपग्रेड था, यानी आपको अपग्रेड करना पड़ता था बार बार। इन द सेंस, जैसा कि अगर आपका X3 एग्जांपल देता हूं, 2 स्लॉट्स खुले हैं, अगर आपको तीसरा खोलना है तो आपको खोलना पड़ता था जाके, वापस से स्मार्ट चेन डालो, वापस से USD डालो, फिर खोलना पड़ता था। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर ऑटो अपग्रेड है। यहाँ पर आपके मैटिक और दाया होना चाहिए, आपका स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो गया। उसके बाद नो एक्स्ट्रा इनकम ओल्ड फोसाज में। यहाँ पर बात करी जाए, NFT है, स्टैकिंग है, एकेडमी है, मेटा है, जो कि अभी आने वाला इसका अपकमिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर स्टैकिंग भी मिलेगी, ट्रेडर्स इनकम भी मिलेगा, एकेडमी भी रहेगी, मेटा भी मिलेगा, और ये सारी चीज आपको वेबसाइट पे पता चलेगी, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको रोड मैप दिखेगी। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है तो एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, अब मैं आपको अगर नीचे लेके चलूं, यहां तक चीजें क्लियर हुई तो बताइए क्लियर हो गया, बिकॉज पुराने लोगों के लिए, बिकॉज नए लोग को तो एक बार में समझ में आ गई होगी, बट पुराने लोगों को तो एक बार में क्लियर हो चुकी होगी, बट नए लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? टाइप क्लियर अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है तो, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर। फटाफट मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को, तो फटाफट बताइए कि मेरी मतलब कि यहाँ तक का चीजें क्लियर हो गया है। क्लियर, ओके। सो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, वाई फोर्थ, व्हाट इज नॉट हियर और व्हाट इज स्पेशल, जो कि आपको नेक्स्ट कॉलम में दिख रहा होगा। सबसे पहला नो एडमिन, ठीक है। दूसरा नो कंपनी, नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, नो प्रोडक्ट, नो ऑफिस, जो कि हमारा मीन्स एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंपलसरी चीज। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यार कोई प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकती है। नो कंपनी, कोई ओनर नहीं है, ऐसा लाडो सर नहीं बोल सकते हैं कि ये मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। वो भी हम और आप जैसा नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पैसे डाल के अपने स्लॉट्स खोले होंगे, उन्होंने भी डाया बाय किया होगा बाइनेंस से, एंड उन्होंने भी अपने स्लॉट्स खोले होंगे। तो यहाँ पर हर एक पर्सन इक्वली, मतलब इक्वल है, कोई भी पर्सन मालिक नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, नो क्लोजिंग, यहाँ पर किसी प्रकार का क्लोजिंग नहीं होता है कि वीकली क्लोजिंग होगा, मंथली क्लोजिंग होगा, कोई नहीं। आपने काम किया, आपके पास आपके फंड आ गए, आप चाहो उसे रखो या फिर बाइनेंस में लेके जाके INR बना लो। नो मैचिंग, बाइनरी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ सिंपल सी बात है, आपका हर एक पर्सन से इनकम मिलती है। फिर नो प्रोडक्ट, किसी प्रकार का हमें प्रोडक्ट नहीं है। इसका फायदा क्या होता है कि हमें 100% तक कमीशन मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट अगर आया, बिकॉज अगर आप लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी होगी, आपको वहां बताया जाता है कि मतलब कितने खर्च होते हैं प्रोडक्ट बनाने में। खर्च होते हैं जिसके कारण कि हमें जो कमीशन मिलती है बहुत ही कम मिलती है, यानी हार्डली 7 से 8% तक ही कमीशन मिलती है हमें ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में। नो ऑफिस, ऑफिस की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिकॉज कंपनी नहीं है, CMD नहीं, तो क्या ही ऑफिस का क्या करना है। ये सबसे अच्छी बात, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा मीन्स, एक होता है ना, जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल में जाएं तो बहुत सारे मतलब आप फ्रीली नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है, टर्म्स कंडीशन आपको करना पड़ता है ऑफिस आके, या फिर बहुत बार विजिट, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं हमें रोकती है। बट यहाँ पर नो ऑफिस, आप इंडिपेंडेंटली आप अपना ऑफिस बना के कहीं पर भी चाहो तो आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को ऑफिस लगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिस सेटअप करते हैं, क्योंकि ऑफिस लगाने से फायदा वो, बट हाँ, कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना इंडिविजुअल तरीका है, आप कैसे भी काम कर सकते हो। तो चाहो तो आप अपना भी ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हो, फायदा होता है इससे। उसके बाद अगर मैं चलूं इधर, व्हाट इज मोस्ट स्पेशल, 100% ट्रांसपेरेंट, जो कि आप लोगों को सबसे अच्छी बात है कि आप हर एक पर्सन के ट्रांजेक्शन, हर एक पर्सन के आईडीज में कितने मतलब हर एक पर्सन का आप चेक कर सकते हो, कोई पर्सन झूठ नहीं बोल सकता। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस, कोई पर्सन स्टार्टअप करता है,
100% पट जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई पर्सन एक्स अमाउंट से स्टार्ट करता है, एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स अमाउंट पूरा पट जाएगा। अब सपोज कह रहा हूँ अनिल जी ने स्टार्टअप करवाया किन्हीं को, अनिल जी को जो मिलना होगा अनिल जी को मिल गया, ज्योति मैम को सपोज करा ज्योति मैम उनके स्पॉन्सर हैं, ज्योति मैम को जो मिलना होगा ज्योति मैम को मिल गया, उसके स्पॉन्सर का धर्म सर है, धर्म को जो मिलना होगा मिल गया, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब सिस्टम के पास जाता क्या है, एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिस्टम के पास जाता है हमारा जो मैट्रिक जो कटता है ना, जो हमारा मैट्रिक कटता है वो जाता है माइनर्स के पास। बिकॉज आपको पता होगा कि आईडीज लगाने के लिए, यानी क्रिप्टो में माइनर्स होते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन को फुलफिल करते हैं। जब हम लोग डाया को भेजते हैं अपने वॉलेट से किसी के वॉलेट में ना, जो मैट्रिक कटता है वही फी होता है माइनर्स का। ऐसा नहीं को हवा में नहीं चला जाता है, वो जाता है माइनर्स के पॉकेट में। माइनर्स जो रहते हैं वो हमें हेल्प करती है हमारे ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल करने में। यहां पर भी सेम होता है। हमारा मेटाफोर्स में अगर किसी के आईडी लगा रहे हैं तो जो स्मार्ट कॉल एग्जीक्यूट होता है वहां पर भी जो फी कटता है या फिर जो हमारा मैटिक कटता है वो जाता है हमारे माइनर्स को। ठीक है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, 100% डिसेंट्रलाइज बता दिया। 100% डिसेंट्रलाइज अभी हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हाँ हमारा प्लेटफॉर्म भी 100% डिसेंट्रलाइज आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। अभी सेंट्रलाइज्ड है, बट जैसे ही 50% ऑफर एंड होगा, सब कुछ खत्म होगा, ये फुल्ली 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। 100% ट्रस्टेबल, बिकॉज यहाँ पर किसी प्रकार का भागने का चांसेस नहीं, कंपनी भाग गई, कंपनी के पैसे डूब गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो इतना तक बोलता हूँ लोगों को फॉलोअप के दौरान, अगर कल सिस्टम बंद भी हो जाती है तो भी आपको एक भी पैसों का लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी कुछ ले ही नहीं रही है। तो भगेगी तो नहीं। अभी तक इथेरियम चल रहा है, अभी तक ट्रॉन चल रहा है, अभी तक यूएसडी चल रहा है, बट लोगों ने काम करना बंद किया अपने अपने रीजन से। बिकॉज हर एक पर्सन अपने आप को अपडेट करना चाहता है, हर एक पर्सन अपने आप को अपडेट करना चाहता है। तो जो अपडेट को अडॉप्ट कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जो भी अडॉप्ट पर्सन अपने मतलब अपडेट को अब मतलब ये कर रहा है, अब अपडेट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो बंदा आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टेंट पे आउट। पे आउट इंस्टेंट आती है। यहाँ पर आपको महीने 2 महीने आपको पता होगा, कोई भी पर्सन आईडी लगाया, इंस्टेंट पेमेंट उसके वॉलेट में आ गया। तो ये सारे फैसिलिटीज मिलते हैं हमें इस प्लेटफॉर्म पे। अब ये सारा तो प्लान है, प्लान में शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। हमारा पहला रहता है S6 लेवल 2, फिर X6, फिर S3 होता है। मतलब हर 2 S6 के बाद एक S3 है, सिंपल में। ठीक है, हर 2 S6 के बाद एक X3 है। और हमारा हर एक स्लॉट पीछे वाला का डबल अप होता चला जाता है। यानी पहला स्लॉट 5 का है, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, यानी हर एक स्लॉट पीछे वाले का डबल होता चला जाता है। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में रखता हूँ। अब प्लान मैंने बता ही रखा है। जो हमारा पहले था X4 बोलते थे, जो मैंने पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ, पहले X4 हुआ करता था, अब हम लोग S6 बोलते हैं। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, जो कि पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, फिर S3, ये वर्क, पहले X3 बोलते थे उसे, अब S3 बोलते हैं। ये पूरा का पूरा वर्किंग स्लॉट है। हाउ प्लान वर्क्स, यहाँ पर आपको योर रेफरल टीम, योर अपलाइन, देयर अप्लायंस टीम, योर क्रॉस लाइन टीम, S6 में आपको इतने तरह से इनकम आती है। आपके डायरेक्ट बोल लो या फिर आपके रेफरल टीम, योर अपलाइन, आपके ऊपर जो अपलाइन है, उसके ऊपर जो अपलाइन है उससे, और आपके क्रॉस लाइन से भी आपको S6 में इनकम आती है। S3 की बात करी जाए, योर रेफरल टीम एंड देयर रेफरल टीम। योर रेफरल टीम आपके डायरेक्ट, और वो अगर डायरेक्ट करते हैं, उनका रिसाइकल अगर होता है तो भी आपको इनकम आती है। तो आपको ये पता चल ही रहा होगा, सिंपल है। पहला स्लॉट $5 का है, और यहाँ पर पहला 2 पेमेंट ऊपर निकल जाता है, बाकी के 3 पेमेंट आपको आते हैं। फिर तीसरा लास्ट वाला छठा स्लॉट है जिसमें कि ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है, वो ऊपर निकल जाता है आपके स्पॉन्सर को। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कभी भी ये कैलकुलेट करते मत बैठ जाना कि ये पेमेंट किसको गई है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बस इतना याद रखो कि आपको नहीं आना था। आप बस इतना याद रखो कि आपको नहीं आना था, बस दैट्स ऑल। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। तो नेट प्रॉफिट $15 होता है, क्योंकि आपने लगाए थे $5, और अगर एक बार रिसाइकल होता है तो आपको मिलते हैं $15। ठीक है, अगेन $15, अगेन $15 एंड कंटिन्यूस। मतलब आपका जितना बार रिसाइकल होगा, हर एक रिसाइकल पे आपको $15 मिलता ही रहेगा। S3 की अगर बात करी जाए $20 वाला स्लॉट का, तो मतलब ये आपका तीसरा वाला स्लॉट है। ठीक है, तो आपको पहले से 20 मिल गया, दूसरे से भी मिल गया, तीसरा वाला ऊपर चला गया आपके स्पॉन्सर के पास। अब नेट प्रॉफिट हो गया $40, अगेन $40, अगेन $40, एंड इट कंटिन्यूस अप टू इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम।
व्हेन स्टार्ट विथ 3 स्लॉट, अगर आप 3 स्लॉट से स्टार्ट करते हो उसकी कॉस्ट आती है $35, 5, 10 और 20, टोटल हो गए $35। उसके बाद 5 में जैसे जब पता होगा, अगर ए पहला बंदा है, ए अगर पहला बंदा है तो एक सेकंड, ये अगर आपका पहला बंदा है तो यहां पर आपको ए से $5 वाले में कुछ नहीं मिलेगा, फिर 10 वाले में भी कुछ नहीं मिलेगा, 20 वाले से आपको अर्निंग होगी $20, जो कि आपका होल्ड हो जाता है। ठीक है, आप ये मत सोचना आपको अर्निंग नहीं दिख रही है तो अर्निंग कहाँ गई, ये अर्निंग आपकी हुई बट ये होल्ड हो गई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। फिर बी के साथ भी सेम होता है, 5 वाले से कुछ नहीं मिलेगा, 10 वाले से भी कुछ नहीं मिलेगा, बट 20 वाले से मिलेगा, यानी आपकी अर्निंग फिर से होती है $20। थर्ड में अगर देखा जाए, 5 से आपकी अर्निंग होगी, 10 से आपकी अर्निंग होगी, बट 20 वाला रिसाइकल हो जाएगा और ये पेमेंट आपका होता है $15। फिर डी में देखा जाए 5, 10, 20 यानी टोटल के टोटल आपको $35 यानी 100%, जो हम लोग बोलते हैं लोगों को कि यहाँ पर आपको 50% से लेकर 100% तक का इनकम मिलता है। तो आप देख सकते हो चौथे बंदे का आपको 100% इनकम मिल रहा है। चौथे बंदे का आपको 5 वाले से भी इनकम मिल रहा है, 10 वाले से भी इनकम मिल रहा है, 20 वाले से भी इनकम मिल रहा है, टोटल आपको $35 आपके वॉलेट में आते हैं। फिर ई से देखा जाए, 5वें से भी आपको 100% पेमेंट मिलता है, बट छठे से एक भी पेमेंट नहीं मिलता है, बिकॉज छठा हर एक मतलब हर में आप रिसाइकल में जाते हो, हर में रिसाइकल में जाते हो। तो ये चीज ख्याल रखना कि ये चीज आपके साथ भी होगा और आपके टीम के साथ भी होगा। ऐसा मत सोचना छठा में मेरा एक भी इनकम नहीं आया सर, नहीं आया तो आप, अगर आपको आया नहीं है लेकिन आपको टीम से तो आएगा। आपके टीम का जब रिसाइकल होगा पूरा का पूरा, हो सकता है $35 आपको आ जाए, हो सकता है कि आपके टीम में छठा मतलब कोई बंदा छठे पे लग रहा है, आपके टीम के नीचे वाले बात कर रहा हूँ, उसका रिसाइकल हो गया तो हो सकता है आपको 35 के $35 आप ही को आ जाए, डिपेंड करेगा आपका उस समय कौन सा स्लॉट पे वो फील है। ठीक है, स्टार्ट विथ 5 स्लॉट, अगर 5 स्लॉट से स्टार्ट करते हो इसका फिर कैलकुलेशन बताया हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर 6 बंदे को लेके आते हो, मतलब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करा था, 6 बंदे का टोटल हो जाता है $125। अगर आप 6 बंदे को लेके आते हो तो टोटल अर्निंग होती है $125। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करवाते हो 6 बंदों को, 5 स्लॉट से स्टार्ट करवाते हो 6 बंदों को, तो नेट प्रॉफिट होती है $485, जो कि लगभग होती है 38,800 रुपए के आसपास, 38,800 के आसपास होती है। और $5 का कॉस्ट 12,400, ये डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहेगा डाया के अकॉर्डिंग, जो भी डाया का रेट रहा उसके अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करेगा। उसके बाद S6 है, ऑटो बाय है, तो आपको पता है कि 2 पेमेंट होल्ड हो जाती है, 2 पेमेंट होल्ड हो जाएगी और ये पेमेंट ऊपर निकल जाएगी। जो एरो का सिंबल है ये पेमेंट समझ लो होल्ड के लिए है, ये पेमेंट होल्ड होगी और आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होगा। फिर S3 का भी वैसे एरो जो दिखाया हुआ ये होल्ड होगा पेमेंट और आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझाया गया है, ये जो 2 व्हाइट गोले हैं ये आपको एरो करके दिखाया गया है कि आपका ये होल्ड हो गया और नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया, ऑटो अपग्रेड। ये चीज आपको कब फायदा होगा मैं बताऊं, जब आपके अपलाइन डेट का सॉरी आपके जो जस्ट इमीडिएट है, सपोज वो मतलब किसी कारण से काम नहीं कर रहे हैं बट आपके नीचे वाला काम कर रहा है ना, तो उसका ऑटो अपग्रेड होता रहेगा और वो आपके साथ चिपकता रहेगा, यानी आपके साथ आता रहेगा वो बंदा। ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप लॉन्ग टर्म चलोगे तब ही। ठीक है, ऑटो अपग्रेड ऑन है, आप यहाँ पे देख सकते हो 5वें में भी दिखाया गया है सेम तरीके से, 2 होल्ड होगा ऊपर चला जाएगा फिर अपग्रेड हो जाएगा। ऑटो अपग्रेड अगर ऑफ करते हो, ऑटो अपग्रेड अगर ऑफ करते हो तो 25% कमीशन आपका डिडक्ट हो जाता है। 25% जितना का भी स्लॉट होगा वो ऑटोमेटिक आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद आपको इनकम मिल जाती है। सपोज कह रहा हूँ आपने 25 ये वाला का ऑफ कर दिया, S3 का 20 वाला 20वां मतलब थर्ड स्लॉट का आपने ऑफ कर दिया, आपको $40 आए, उसमें से 25% घटा दो, बाकी के पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ऑटो अपग्रेड ऑफ करते ही आपके पास तुरंत फंड दिख जाएगा और उसके बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, बट 25% डिडक्ट होके आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मार्केटिंग, हम लोग फर्स्ट टाइम है, मतलब हम लोग पहले आए हैं तो हमें 50% का ऑफर मिल रहा है और हमें इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाना है, मैक्सिमम फोर्स कॉइन गेन करना है। और हमें इसमें SFCR का जिक्र नहीं है, तो SFCR का अभी इसमें जिक्र नहीं है, बट नो डाउट SFCR भी हमें मिलना स्टार्टअप हो चुका है। इफ यू वांट फास्ट इनकम, अगर आपको स्पीड से इनकम चाहिए, बिग इनकम स्टार्ट विथ $155, यानी 5 स्लॉट से ही आपको बड़ा इनकम स्टार्टअप होता है। उसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग कोशिश करो कि 5 स्लॉट से आईडी लगाने की। $5 वाला तो भूल ही जाओ, मत ही लगाओ, उसको टाइम दे दो अरेंज करने का, नहीं होता है तब अरेंज कर मतलब स्टार्टअप करवाओ। कोशिश करो $555 से स्टार्टअप करवाने की,
आफ्टर ऑफर क्लोज इसका कॉस्ट $310 हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 155 और 310 में कितना डिफरेंस है, डबल अप हो जाएगा, यानी 24 से 25 हजार रुपये लग जाएंगे हमें 5 स्लॉट खोलने में, और अभी मात्र 12,500 में हो रहा है। योर पॉसिबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड। 50% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। फर्स्ट इन लाइन इन द फोर्स गेन फोर्स कॉइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटावर्स है, ट्रेडर क्लब से आपको दिख रहा होगा, मार्केटिंग टूल, एनएफटी प्लेटफॉर्म, एकेडमी, एनएफटी, ये सारा वेबसाइट पे दिखेगा आपको, ये सारा आपको वेबसाइट पे दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन बंद करके आपको वेबसाइट का भी शेयर करा देता हूँ। एक सेकंड। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर में आ रही है ऑटो स्टार्ट, आप इस पर क्लिक करो, पता चल जाएगा। यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। क्रिएट ए वॉलेट एंड फंड इट विथ अ डाया एंड अ लिटिल मैटिक टू पे द ट्रांजेक्शन फी। मेटाफोर्स वर्क विथ मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट। आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट। कोई पर्सन अगर फ्रेशर भी आता है ना, अगर वो इस वेबसाइट की शेयर कर लेना 10 या 20 मिनट, या फिर सारा अपने लेवल से होमवर्क भी कर लेना, उसको बहुत नॉलेज आ जाएगा, उसको बहुत नॉलेज आ जाएगा इस प्लेटफॉर्म का। फिर एकेडमी में जाके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उससे जाके पढ़ा सकते हो, लोगों को बता सकते हो, वो भी नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से आके। यहाँ पर मेटामास्क कैसे इंस्टॉल करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो यहाँ पर उसके लिए हेल्प दिया गया है। ट्रस्ट वॉलेट कैसे इंस्टॉल करें उसके लिए हेल्प दिया गया है। मोबाइल में भी चल सकता है। ये सारी चीज़ आप जाके होमवर्क खुद से भी करना स्टार्टअप करो, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। खुद से भी होमवर्क करो, खुद से टाइम दो, बिकॉज मैंने टाइम दिया उसी हमको सब कुछ पता है। आप भी टाइम दोगे, आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। अरे यार, देखो यूट्यूब का क्या फायदा है। यूट्यूब पे देखो, आप सिर्फ मतलब एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जो बंदा अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया हो, यूट्यूब पे तो वीडियो कैसे रैंक कर रही है। जो भी बंदा है, 31 अगस्त 2022 को उसने वीडियो डाला था, मेटाफोर्स 500, मतलब इसकी वीडियो मैंने मेटाफोर्स सर्च करा था, बट इसकी वीडियो देखो गूगल पे आ रही है। अब आप बताओ, कोई भी बंदा अगर मेटाफोर्स सर्च करता है तो उसके पास तो जाएगा ही ना यार, इसके पास, इन तीनों के पास तो जाएगा ही जाएगा कम से कम। तो ये फायदा होती है यूट्यूब वीडियोज का। तो इसका सेशन जल्दी होगा, सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट तो हो ही चुका है, सेकंड पार्ट जल्दी होगा। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं यार आपको पढ़ने के, और आपको मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, सबसे नीचे जाऊंगा आपको लेके यहाँ पर, ये रहा। अरे सॉरी, इसे ओपन करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट फंड में इतना जमा हुआ है अभी तक, इतना जमा हुआ है अभी तक, जो बटेगा हम में से ही सभी लोगों को बटेगा। ठीक है, डाया टोकन है इतना, 3 क्या है, 14,000 10 लाख 32 लाख टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही हमें बटेगा, इसी इसी टोकन का हमारा। और यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक सेकंड का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, हर एक सेकंड का। यानी देखो, आपको यहाँ पर 20 सेकंड एगो ट्रांजेक्शन हुआ है, 26 सेकंड एगो हुआ है, 26 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा आपको। हर एक सेकंड में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है। हर एक सेकंड किसी ने 80 वाला का स्लॉट अपग्रेड करा होगा, या फिर पेमेंट जो भी होगा, यहाँ पर हर चीज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे करके पूरा का पूरा आपको भी अपने तरफ से होमवर्क करनी है, चीजों को रिसर्च करते रहना है, सीखते रहना है। बिकॉज सीखोगे ना तभी आगे बढ़ोगे, अगर सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। और न्यूज में जाके आप न्यूज भी पढ़ सकते हो, जो भी लेटेस्ट न्यूज है, अपकमिंग क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज पता चल सकती है। और हाँ, ये तो मैं, चलो अच्छी बात है, दिख गया। ये जो आपको पता था कि आप लोग को इवेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट, कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करे थे, वीडियोस बनाई थी, उसका रिजल्ट आ गया है। एंड उसका मैंने टेलीग्राम पर भी आज मैंने लिख रखा था, यहाँ पर रिजल्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है। उसमें से बहुत सारे लोगों को मिल गया डाया, लगभग जितने भी लोगों को प्रॉमिस किया गया था सबको मिल गया। 6 लोग बचे हुए हैं जिनका कि वॉलेट एड्रेस उन्होंने गलत दिया हुआ है, तो उनसे कंफर्म किया जा रहा है। तो ये ना, ये विनर्स उसी का है जो हमें मतलब वो जो इवेंट हुआ था जिसमें कि आपको रिव्यू देना था मेटाफोर से रिलेटेड, उसी का ये विनर्स का ये है। और ये आपको, मेरे को पता चला टेलीग्राम में जाके। आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करते हो मेटाफोर्स का ऑफिशियल चैनल ना, ये क्या, टेलीग्राम पे अगर आप मेटाफोर्स का ऑफिशियल चैनल सर्च करते हो,
तो आपको वहां पर इसका रिजल्ट और कौन कौन विनर है आपको नाम और वॉलेट का एड्रेस पता चलता है। मेटाफोर्स रिव्यू, ऐसा ही कुछ चैनल था ना यार, ये लैपटॉप में काम नहीं कर, आपको पता ही होगा, वो चैनल था जिसमें कि आपको सारी चीजें वहां पर दिखेगी और सारा नाम भी दिखेगा वहां पर। तो आप ही बताओ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, ये ऑफिशियल रिवॉर्ड था, ये हम लोग नहीं दिए थे, ये एग्जैक्टली रिवॉर्ड ऊपर से ही था, जो कि हर एक पर्सन एलिजिबल था। आप लोग खुद देख सकते हो, अगर हो सकता है कि आपका भी नाम आया हो तो देख सकते हैं। तो ये चीजें थी, और मैंने आपको कोशिश करा आज फोसाज वर्सेस मेटाफोर, बिकॉज ये जानना इसलिए जरूरी था, नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी। नए लोगों को ये फायदा होगा कि आपको मार्केट में पुराने प्लेटफॉर्म्स के लोग मिलेंगे, तो आपको पूछेंगे कि मैं क्यों आपके साथ जाऊं। तो ये चीजें आपको मैंने उससे पहले ही क्लियर कर दी, सो दैट अगर वो पूछें तो आप उनको क्लियर कर पाओ कि सर मेरे पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, मैं क्यों आपसे आगे हूं और आप क्यों हमसे पीछे हो, या फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और आप कैसे आगे नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि अभी का टाइम में एनएफटी मेटावर्स का ही समय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन के लिए। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।